हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बार फिर पुनः उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेकर के। और ये वीडियो जो है ये प्रतिशत से संबंधित है। ठीक, तो इसमें हम पार्ट 1 में, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग देखते हैं एकदम बिल्कुल सरल तरीके से कि इन सवालों को, प्रतिशत वाले सवालों को कैसे हल करते हैं। ठीक, किसी भी अंश के, पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी भिन्न के अंश में, यानी किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है। क्वेश्चन है कि कोई भिन्न है और उसके अंश में 10% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, और उसके हर में क्या कर दिया जाता है, 12% की कमी कर दी जाती है। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे, माना हुआ भिन्न क्या है। भिन्न को हम लोग मान लेते हैं क्या, x/y मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि किस में करते हैं, भिन्न में। ठीक, और हर में कितना करते हैं, 12%। अब कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है कि नहीं होता। ठीक, 100% होता है। तो मान लिया भिन्न कितना था, 100, तो 100 से 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, 110। ठीक, 110 हो गया ये। और भिन्न में जो हर है वो y है, y भी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो 12% उसमें कम कर दिया जाता है। तो 100% में से 12% हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 88y। और उसके बाद में, कम करने के बाद में और वृद्धि करने के बाद में वो भिन्न कितना प्राप्त होती है, 15/64 होता है। ठीक, ये हो गया। अब x और y का हम मान निकाल लेंगे। ठीक, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 15/64 ये होगा ही। और जब ये 110/88 उस तरफ जाएगा तो ये पलट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 88/110 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको हम लोग काट लेंगे। अब ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 11×8 88 और 11×2 110। क्लियर। और ये कट जाएगा 5×3 15 और 5×2 10 हो गया। ठीक, उसके बाद में ये 3 से कट जाएगा, 3 से, सॉरी, इसको हम 8 से काट दें। 8 × 8 = 64 हो गया। ठीक, और 3 चौक, ये 3 बचा है। अब ये 3 ऊपर ही रहेगा। ठीक, अब 3 से नहीं कट रहा है तो 3 ऊपर हो जाएगा और ये 8×2 16 हो जाएगा। तो वो हमारी भिन्न कौन सी है, 3/16। क्लियर। तो ऑप्शन मैच करा लेने हैं कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन 3/16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है। ठीक, जितना वो कमाता है, कोई भी चीज़ होता है वो 100% होता है। मान लो वो 100% कमा रहा है, उसमें से 12% सिर्फ बचा पा रहा है। यदि उसका मासिक खर्च कितना हो, 19,360 है। ठीक, तो उसकी मासिक आय कितनी है, बचाता कितना है, 12%। ठीक, और उसका खर्च कितना है, ये रुपयों में दिया है और जो बचत है वो प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक, तो खर्च कितना करता है, 19,360। तो ये खर्च जो 19,360 कर रहा है, इसको हम प्रतिशत में अगर देखें तो कितना कर रहा है, 12% बचा रहा है। तो 100 में से हम क्या कर देंगे, 100% में से 12% घटा देंगे। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, 88%। और प्रतिशत में आ गया, इतना प्रतिशत वो क्या करता है, खर्च करता है। और इसी की वैल्यू यहाँ दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 19,360 है। क्लियर। अब 88% बराबर इतना है, तो हमें टोटल निकालना है कि उसकी मासिक आय, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक, ये 100 से गुणा हो जाएगा और भाग किससे हो जाएगा, 88। 88 नीचे चला आएगा। अब ये 88 से हम इसको काट देंगे। ठीक, तो 88 यानी 9×2 = 18, 180। 88 दूना कितना होगा, 176 हो जाएगा। ये दूना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 13 और 7 4 7, 176 फिर बचेगा। तो फिर दूना चले जाएगा, ये कट जाएगा और एक 0 बच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद में अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 है और 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 00 ऐसे जोड़ देंगे। ठीक,
22,000 उसकी मासिक आय हो जाएगी। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की क्या कर दी जाती है, कटौती। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस होता है। ठीक, जो मूल्य किसी भी वस्तु पर अंकित होता है उसी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। और इसका मूल्य कितना है, 8% की जब कटौती कर दी जाती है तब इसका मूल्य कितना है, 4600 है। तो इसका अंकित मूल्य कितना है, ठीक, जो उस पर लिखा हुआ है वो कितना है। ठीक, जितना लिखा हुआ है उसमें 8% जब कटौती कर ली जाती है तब उसका मूल्य 4600 होता है। तो उस पर अंकित मूल्य कितना है। ठीक, तो हम देखेंगे 8% है तो इसको 8% को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, भिन्न में बदल देंगे। तो 8% को भिन्न में बदलने के लिए हम 8 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, 4 से काट दें तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, 4 5 संयम हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, 2/25। अब हम मान ले रहे हैं यहाँ कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 25 है। ठीक, और यहाँ बताया है प्रतिशत में कि 8% की कटौती करता है। और यहाँ हम देखें अपने भिन्न में तो कितने की कटौती करता है, 2 रुपये की। 25 उसका अंकित मूल्य है और 2 रुपये की कटौती कर लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 25 माइनस 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। ठीक, ये 23 बचा। क्लियर। अंकित मूल्य हमने माना 25, उसमें से 2 की कटौती हो गई, यहाँ 8 की कटौती हो गई और यहाँ 2 की कटौती हो गई तो 25 में से 2 घट जाएगा तो 23 आएगा। अब यहाँ हमारे हिसाब से तो 23 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4600 है। इसी का मान कितना है, 4600 है। तो 2300 का मान जब 4600 है, ठीक, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 23 दून 46 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें निकालना कितना, हमने कितना माना था, 2500 माना था। ठीक, तो 25 माना था। तो 25 में जब 1 का रेशियो कितना है, 200, तो 25 का रेशियो कितना होगा, 200 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा और डबल जीरो रखा हुआ है तो डबल जीरो यहाँ हम कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 5000। ठीक, और 8% की कटौती कर दी तो बचा कितना, 4600। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5000, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक, और उन दोनों की जो आय है उनमें अंतर कितना है, 25%। यानी ए की आय जो है वो बी की आय से कितना अधिक है, 25%। तो 25% को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, भिन्न में इसको हम बदल लेंगे। ठीक, इस तरीके से लगाने से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, बहुत कम लिखना पड़ेगा और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक, या मान के लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे तो 25% की जगह पे नीचे 100 हो जाता है और ये 1 बार में और ये 4 बार में, यानी भिन्न के रूप में यही 25% कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक, अब इसमें हम मान लेंगे लिखा है ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 25%। ठीक, हम मान ले रहे हैं ये बी की आय, किसकी आय है, बी की आय है कितनी, 4 रुपये है। तो ये की आय कितनी होगी, यहाँ बता रहा है 25%, ये वाला अधिक है और हमारे हिसाब से 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो बी का 4 था तो ए का कितना हो जाएगा, 4 और +1 बराबर 5 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ए का। ए का 5 रुपया है और बी का 4 रुपया है। ठीक, प्रतिशत में 25% अधिक है और रुपयों में देखा जाए तो 1 अधिक है। अब कह क्या रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि जो बी की आय है तो यहाँ कितना कम है, 1 कम है, तो 1 ऊपर लिख देंगे हम। ठीक, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, जिससे तुलना करेंगे नीचे उसी को लिखा जाएगा। तो ए से तुलना किया जा रहा है तो ए की आय कितनी है, 5 है। ठीक, और क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और यदि प्रतिशत दिया होता है तो 100 से भाग करते हैं। देखो यहाँ प्रतिशत दिया था तो 100 से भाग किए थे। अब प्रतिशत हमें निकालना है यहाँ, तो प्रतिशत से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे कितनी बार में, 20 बार में। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 20
प्रतिशत आंसर। क्लियर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सॉरी ए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक, तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप आधा देख के फिर निकल लेंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ठीक ठीक, जस्ट इससे पहले वाले सवाल की तरह है। तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना अधिक है, 20% कम है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 20% दिया हो, चाहे कम दिया हो चाहे अधिक दिया हो। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। ठीक, 20/100 कर देंगे। क्लियर। अब इसको हम काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। ये भिन्न हमें क्या प्राप्त हो गई, 5 1/5। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि बी की ऊंचाई से कम है। ठीक, तो बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई कम है, तो हम इसको मान ले रहे हैं ये बी की ऊंचाई। क्लियर। बी की ऊंचाई कितना है, 5 है। ठीक, तो ए के कम है कितना, 20%, लेकिन यहाँ कितना कम है, भिन्न में 1 कम है। ठीक, तो 1 हम 5 से कम कर देंगे, तो 5 - 1 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा ऊंचाई, ए की ऊंचाई। अब ए की ऊंचाई 4 है तो बी की ऊंचाई कितनी है, 5 है। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, अधिक पूछ रहा है, तो कितना अधिक है, यहाँ देखो ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई कितना अधिक है, 1 अधिक है। ठीक, अब इसको हम प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जिससे तुलना करेंगे उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक, कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो तुलना किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। ठीक, तो ए वाला हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। क्लियर। ये हो गया 4। अब प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से तुरंत इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और अब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 × 4 = 100। क्लियर। 25 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 25, और ये आएगा प्रतिशत में। ठीक, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। क्लियर। ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन, तो सी वाला मैच कर रहा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि चीनी के मूल्य में, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, ये अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। यानी कि जितने रुपए में वो चीनी लाती थी, अब महंगा हो गया है चीनी। ठीक, तो अब चीनी कितना कम लाए कि उतने रुपए में उसको क्या हो जाए, उसका खर्च ना बढ़े। ठीक, कितने लाना है, कितने प्रतिशत कम कर दे खपत में। तो इसमें जो होता है, पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये जो खपत होता है और मूल्य होता है, एक होता है खपत यानी खर्चा, और एक होता है मूल्य। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो 5 किलो चीनी, ठीक, 5 किलो चीनी कितने में ला रहा था, 10 रुपये में। अब अगर इसकी वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें अगर वृद्धि हो जाएगी तो इसमें कमी होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। जैसे 10 रुपये में 5 किलो मिल रहा था, अब अगर 20 रुपये में मिलने लगे तो कितना कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा। और जब ये सस्ता हो जाएगा तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि लिखा है 20% की वृद्धि हो जाए, तो माने हम कि 100% मूल्य था, कितना था, 100%। ठीक, अब 20% की वृद्धि हो गई, तो जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 120% खर्च करना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी लानी होगी कि खर्च क्या हो, बराबर रहे। ठीक, हमें ये जो खर्च बढ़ गया है इसको क्या करना है, इसको 100 लाना है, यानी इसको वापस क्या कर देना है, 100 करना है। ठीक, जैसे मान लो 100 रुपये में ला रहा था, अब
जो सामान 100 रुपये में ला रहा था अब उसका क्या हो गया है, अब उतने किलो चीनी 120 रुपये में मिल रही है। ठीक, 120 में। अब कह रहा है कि हम चीनी कम लाएं कि रुपया ना बढ़े। ठीक, 120 रुपया ना हो जाए, हम 100 रुपये में ही लाएंगे। तो हमें चीनी की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो रुपये को हमें क्या करना है, 120 से पुनः फिर वापस लाना है 100 पर। क्लियर। तो अब देखेंगे यहाँ अंतर कितना है, 20 का अंतर। हमें 20 क्या करना है, कम करना है। तो 20 कम करना है, और किससे कम करना है, 120 से कम करना है कि 100 से कम करना है। 100 लाना है, 120 से 100 पर आना है, यानी 120 से हमें 100 पर आना है। तो तुलना हम किससे करेंगे, 120 से। तो 120 हम नीचे कर देंगे। अब प्रतिशत में यानी प्रतिशत कम करनी है, तो प्रतिशत कम करना है तो गुणा कर देंगे 100 से। क्लियर। अब इसको हम काट देंगे, 20 से 6 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 100 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 कम 6 और 4 और 6 का 36 और 4 शेष बचेगा, इतना आ जाएगा। अब इसको काट देंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3 प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। क्लियर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ठीक, इसमें लिखा है बिल्कुल उसी तरह है, बस उसमें वृद्धि हुआ था और इसमें कमी हो रही है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर। तो 10% लिखा हुआ है, 10% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, या फिर भिन्न में ना बदले, जो पुराना मेथड हम लगाए थे उसी तरीके से लगा देंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई भी चीज़ क्या है अपने आप में 100% है। ठीक, 100% था, अब 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसमें क्या कर देंगे, 10% कमी हो गई, यानी कि 90% में अब मिलने लगा। और हमें करना क्या है, इसको फिर से कितना लाना है, 100% लाना है। तो 100% लाना है हमें। ठीक, 100% क्या करना है, वापस करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ अंतर कितना दिख रहा है, 10 का अंतर है ना। तो 10 का अंतर जो होता है वो ऊपर हम लिख देंगे। अब तुलना किससे करेंगे, ये जो, अब देखो ये 90% से 100 था। ठीक, अब हमें करना क्या है, 10 का अंतर है तो कह रहा है मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो कितने प्रतिशत। तो अब देखो 100 से हमें कहाँ लाना है, 90 पे लाना है। अब तुलना हमें 90 से नहीं करनी है, अब हमें 100 से करना है। ठीक, क्यों, क्योंकि 100 से हमें क्या लाना है, 90 लाना है, कम है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, जब तुलना अब हम किससे कर देंगे, 90 से। ठीक, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। क्लियर। सॉरी, यहाँ हमने शायद गलत बोल दिया है कि तुलना हम 100 से करेंगे। ठीक, तुलना हम किससे करेंगे, 90 से। 90 से 100 हमें लाना था, 100 था पहले और 100 से 90 पहुंचा। अब 90 से हमें फिर कितना करना है, 100 ही तो करना है। तो 100 करना है तो तुलना हम किससे करेंगे, 90 से। 90 से हमें कहाँ जाना है, 100 पर जाना है। तो 90 नीचे कर देंगे और ये 9 बार में कट जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 100/9 हो जाएगा। और इसको 9 कर 9, फिर 9 कर 9, 1 बचेगा और यहाँ 9 आ जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 11 से 1/9 ये हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ प्रतिशत नहीं दिया है, इसको प्रतिशत कर देंगे। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे। ठीक, कितना प्रतिशत, 36% उसको अंक लेना था। ठीक, जितना उसका पूर्णांक था उसका 36% अंक उसको प्राप्त करना था। ठीक, लेकिन उसने कितना अंक प्राप्त किया, 24% अंक प्राप्त किया और क्या हो गया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वो 36% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन 36 की जगह पे उसने 24% अंक प्राप्त किया और 24% जब अंक प्राप्त किया तो वो कितने नंबर से फेल हो गया, 9 नंबर से। ठीक, यानी कि 36% जो है, ठीक, और ये 24% का अंतर कितना हो जाएगा, प्रतिशत में देखें तो 6 और 6 12%। यदि प्रतिशत में देखें तो उसने कितना कम अंक प्राप्त किया, 12% अंक कम प्राप्त किया। लेकिन अंक में देखा जाए तो क्या कह रहा है, 9 अंक कम किया है। तो ये 12% 9 अंक के बराबर होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अब कह क्या रहा है कि तो उसका पूर्णांक ज्ञात करना। जब 12% बराबर 9 है तो 100 कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। तो 100% का मान हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो 100% का निकालने के लिए चाहे हम यहाँ 1% का पहले निकाल लें, ठीक, तो यहाँ 9/12 हो जाएगा। क्लियर। अब 100% का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और फिर नीचे 12 कर देंगे। क्लियर। इसको हम काट दे रहे हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 से 25 बार में कट जाएगा। ठीक, 25 तियाँ 75 हो जाएगा। तो पूर्णांक कितना था, 75 का था। ठीक, 75 अंक का पूर्णांक था। क्लियर। ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। ठीक, ऐसे ही सवालों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व कराएंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।